दोस्तों, पटना हाई कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम का इंतजार अब खत्म हुआ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और मेंस एग्जाम की तारीख भी घोषित कर दी गई है। अगर आप इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम यहां बताएंगे कैसे होगा आपका रिजल्ट, कैसे करें तैयारी, मेंस में किस तरह के सवाल आएंगे और सबसे जरूरी कैसे लिखे टॉप आंसर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेंस जो एग्जाम होने वाला आपका वह डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें आपको इंग्लिश एंड हिंदी में एसे एंड लेटर राइटिंग पूछा जाएगा। यहां हम आपको बताएंगे टॉप ऐसे टॉपिक्स जो पूछे जा सकते हैं और इंग्लिश एंड हिंदी में एसे कैसे लिखना है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वहां से। ये देखिए दोस्तों, ऑफिस ऑफ द कन्वेयर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना। यहां आप लोग देखिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। रिटन टेस्ट का तो रिजल्ट आ गया था। यहां पर आपको जो नोटिस आया था वहां से आप लोग रिटन टेस्ट का रिजल्ट देख सकते हैं या देख चुके होंगे। फर्दर द रिटन टेस्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड ऑन 18/5/2025, मतलब अगले महीने 18 मई को आपका जो मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है। और जो एग्जाम सेंटर होगा आपका पटना में ही होगा। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द रिटन टेस्ट में डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड बाय द वेबसाइट। कब से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं? 14 मई 2025 से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं सिलेबस जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप जो भी सिलेबस के बारे में है वो सब डिटेल्स। ये देखिए दोस्तों, यह हमारा प्री तो हो चुका है। रिटन टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? 90 मार्क्स का होगा। द रिटन टेस्ट शैल कंप्राइज द डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला 10 मार्क्स का। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं जो सिलेबस है रिटन टेस्ट का। द रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। यहाँ पर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा एंड वोकैब्स पूछा जाएगा। उसके बाद आता है हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर। ये भी कितना मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। इसमें भी आपको लेटर राइटिंग होगा, एसे राइटिंग होगा, फ्रेज होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा और वोकैब्स होगा। उसके बाद आते हैं देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। यहां पर देखिए इन दिस सेक्शन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एवरीडे साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लीगल टर्मिनोलॉजी। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको बोर्ड मास, हर एक टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा कि हर एक टॉपिक्स में से कौन कौन से पार्ट को करना है। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं बहुत अच्छे से समझा जाऊं कहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक करना पड़ेगा। सिंपल कैलकुलेशन हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सीआई एंड एसआई हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। उसके बाद देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए एंड फिर कंप्यूटर का। रीजनिंग में भी आपको देखिए सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, एनालॉजी हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, सिलोजिज्म हो गया और वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड बेसिक कंप्यूटर से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी हो गया, कंप्यूटर एब्रिविएशन हो गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड्स जितने भी शॉर्टकट की होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज हो गया, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं सिलेबस के बारे में। जो हमारा मेनली हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल में सिलेबस देखेंगे। जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश का हमारा जो लेटर राइटिंग है और एसे राइटिंग है, सिमिलरली वैसे हिंदी का जो एसे और लेटर राइटिंग है। दोस्तों मैं इंग्लिश में आपको ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं 10 जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे और 10 जनरल टॉपिक होंगे। तो मेनली आपको एसे राइटिंग में क्या करना होगा, एसे राइटिंग लिखने के लिए आपको देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट होता है एक, फिर बॉडी पार्ट होता है, फिर कंक्लूजन होता है। और एसे जो होता है आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, आपका जो एसे होता है 250 से 300 वर्ड्स में आपको एसे लिखना है, ठीक है। और जो पॉसिबल टॉपिक है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जनरल टॉपिक है जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। क्या ये द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी, या फिर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेज, इस टाइप के आपके टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। करप्शन इन पब्लिक लाइफ, कॉजेज एंड रेमेडीज का क्या होगा,
वुमेन एम्पावरमेंट एंड जनरल इक्वालिटी। ओके, उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, बैलेंस नीडेड। ठीक है, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, नीड ऑफ द आवर। ठीक है, फिर क्या है, टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, प्रो एंड कॉन्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इट्स लिमिटेशंस। इस टाइप के टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल वैल्यू इन मॉडर्न सोसाइटी। उसके बाद आते हैं अगर करंट अफेयर से रिलेटेड बोले तो वन नेशन एंड वन इलेक्शन, ए बून और अ बेन। फिर क्या है, चंद्रयान 3, इंडियाज लीप इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, लीडरशिप एंड अचीवमेंट। फिर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ए गेम चेंजर, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लीगल चैलेंजर इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल इंडिया, ए डबल एज्ड स्वॉर्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन इन इंडिया, या फिर इंडियन चाइना बॉर्डर टेंशन, कॉजेज एंड वे फॉरवर्ड, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023, माइलस्टोन इन इंडियन पॉलिटिक्स, और फिर क्लाइमेट चेंज एंड इंडियन ग्लोबल कमिटमेंट। ओके, तो चलिए दोस्तों, आपको जो ऐसे बताने वाला हूं, इस टॉपिक में बताने वाला हूं, द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये देखिए कितने वर्ड्स में लिखा हुआ है, 300 वर्ड में लिखा हुआ है। यहां पर देखिए आपको अच्छे से एक बार, द जुडिशरी इज वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी along with the legislature and the executive. Okay, it plays a crucial role in upholding the constitution, protecting the rights of citizens and ensuring that justice is delivered fairly and impartially. आगे देखिए, an independent judiciary is essential in the democratic setup. आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर देता हूं। ये है हमारा, ये जो है हमारा, ये पार्ट जो है इंट्रोडक्शन का पार्ट है। उसके बाद आता है बॉडी पार्ट। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो पार्ट है हमारा नीचे, ये पूरा बॉडी पार्ट हो गया। ये भी हमारा जो है बॉडी पार्ट हो गया। ठीक है, यहां तक हमारा बॉडी पार्ट हो गया। ओके, उसके बाद देखिए यहां पर हमारा कंक्लूजन आता है। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन पार्ट हो गया। तो कितने वर्ड्स में, ये 300 वर्ड्स में है। पहले क्या लिखना आपका, और लिखना होगा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, उसके बाद क्या आता है, बॉडी पार्ट। यहां पर देखिए ये मैंने बताया आपको स्टार्ट में क्या, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। उसके बाद आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ये है हमारा बॉडी पार्ट। उसके बाद हमारा लास्ट में देखिए इधर हमारा कंक्लूजन पार्ट है। तो इसे आपको ऐसे लिखना है। उसी प्रकार से मैं अगर हिंदी ऐसे की बात करूं, जो टॉप आपके ऐसे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं करंट और जनरल बेसिस पे, जो करंट और जनरल ऐसे है, ये हमारा जनरल ऐसे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसका महत्व, शिक्षा का उद्देश्य और उसकी वर्तमान स्थिति, भ्रष्टाचार, भारत की प्रगति में बाधा, नारी शिक्षा, सामाजिक विकास, भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्य, युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण में, लोकतंत्र की सफलता में मतदाता की भूमिका, प्रौद्योगिकी वरदान या अभिशाप, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, या फिर भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड में एक टॉपिक आपको बता देता हूं। 10 टॉपिक है। एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक व्यवहारिक विचार, चंद्रयान 3, भारत की अंतरिक्ष शक्ति का प्रदर्शन। ठीक है, G20, भारत की अध्यक्षता, वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका, नई शिक्षा नीति, सेम जो इंग्लिश का है उसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर मैं आपको लिख के अभी बताऊंगा। डिजिटल इंडिया और साइबर सुरक्षा की चुनौतियां, महंगाई और बेरोजगारी, भारतीय चीन विवाद, महिला आरक्षण विधेयक एक ऐतिहासिक कदम, जलवायु परिवर्तन और भारत की रणनीति। चलिए इस पे एक मैं आपको ऐसे लिखकर दिखा देता हूं हिंदी में कैसे आपको लिखना है। देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है, निबंध बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, 300 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। कम से कम 200 से 250 शब्द में आपको निबंध लिखना है और आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी होगा और लास्ट में कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत की तैयारी, यहाँ पढ़े हमारा जो हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। ओके, एआई के बारे में जो बताया गया है। उसके बाद ये हमारा हो गया बॉडी पार्ट। ठीक है, ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया। लास्ट में हमारा आता है भारत की एआई ताकत को पहचानते हुए सरकार को, यह हमारा कंक्लूजन पार्ट हो गया। ठीक है, क्या करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को एआई के लिए। ठीक है,
तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया जो इंग्लिश का जो एसे है उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे लिखना है, वैसा ही हिंदी के जो एसे है और आपको वो कैसे लिखना है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं लेटर राइटिंग। दोस्तों आपका जो लेटर राइटिंग होगा वो दो टाइप का हो सकता है, एक फॉर्मल लेटर राइटिंग होगा और एक इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होगा। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग सर मेनली टू कौन कौन से फॉर्मल लेटर राइटिंग, उसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर देखिए पहला क्या है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट इन योर एरिया, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ, या फिर राइट ए लेटर टू द बैंक मैनेजर रिक्वेस्टिंग अ लोन फॉर हायर एजुकेशन, या फिर राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग ए करेक्टर सर्टिफिकेट, और राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर रिगार्डिंग पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी। वैसे ही हो गया इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ अ रिसेंट एग्जाम, कोई भी आप लोग एग्जाम दिए होंगे उससे रिलेटेड आपको लेटर लिखना फ्रेंड को। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स एक्सेसिवली, या फिर राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इस टाइप के आपको लेटर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। वैसे अगर हिंदी लेटर की बात करूं मैं तो यहां आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या है, किसी सरकारी कार्यालय को शिकायत पत्र जैसे बिजली पानी की समस्या के समाधान हेतु पत्र, या फिर किसी अखबार के संपादक को पत्र, सामाजिक समस्या जैसे नशाखोरी, सड़क सुरक्षा या बेरोजगारी पर आपको पत्र लिखना पड़ेगा। किसी दोस्त को प्रेरणादायक पत्र, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुड़ी प्रेरणा देना, या फिर जिला अधिकारी को पत्र अपने क्षेत्र में स्वच्छता या यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पत्र, या फिर विधायक कॉलेज प्राचार्य को पत्र, परीक्षा में बैठने की अनुमति या प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, और किसी पुस्तकालय में नई किताबों की मांग लेकर आपको लेटर राइटिंग के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे टॉपिक पर, या फिर सरकारी योजना का लाभ न मिलने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को पत्र। तो ये था दोस्तों एसे और लेटर राइटिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको तैयार करके जाना ही है। अब चलिए मैं इंग्लिश ग्रामर की बात कर लेता हूं। इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आपको रेडी करना है। यहां पर देखिए इंग्लिश ग्रामर से कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। दीज आर जनरली ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब छोटा सा आपको कोई वर्ड दे देगा, उसमें सेंटेंस ईडर के बारे में आपको पूछेगा, ग्रामेटिकल ईडर है तो आपको फाइंड आउट करना है। टॉपिक कौन सा, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, टेंस हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। यहां ये सब जितने भी टॉपिक है, एक बुक आती है नीतू सिंह की पैरामाउंट इंग्लिश, आप लोग वहां से एक बार बुक लीजिएगा और उसके जो हर एक टॉपिक का ना क्वेश्चन जो होता है स्टार्ट में उनका ना 20 से 25 क्वेश्चन होगा, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बस इनफ है इतना। प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गया, एडम्स एंड फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पॉटिंग एरर, अनफिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये है हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक। चलिए मैं अब हिंदी ग्रामर के टॉपिक के बारे में, हिंदी ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। हिंदी ग्रामर देखिए, हिंदी ग्रामर में शब्द भेद जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि विच्छेद हो गया, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि, समास, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि एंड अव्ययीभाव समास, फिर अलंकार हो गया, रस हो गया, काल हो गया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, वचन, लिंग एंड कारक, एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन करने के लिए आपको मिलेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है, और जितने भी कारक होते हैं, वाक शुद्धि, अशुद्धि, सुधार, ठीक है, गलत वाक को सही करने के लिए आपको पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो गया, मुहावरे और लोकोक्तियां हो गया, प्रत्यय एंड उपसर्ग हो गया, और फिर स्पेलिंग करेक्शन के लिए आपको क्वेश्चन आएंगे, काल, लिंग एंड वचन परिवर्तन, फिर वाक संरचना, ठीक है, सरल वाक, संयुक्त वाक और मिश्र वाक। ये हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस। चलिए दोस्तों आगे हम हिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं। हिस्ट्री के सिलेबस में आपको बस इतने ही कम टॉपिक पे ध्यान केंद्रित करना है, उससे न कुछ ज्यादा न कुछ कम पढ़ना है। यहाँ पर देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, 1857 का रिवॉल्ट, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जितने हुए, फ्रीडम मूवमेंट हो गया, महात्मा गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको।
ब्रिटिश पॉलिसी एंड दैट इम्पैक्ट हो गया, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हो गया जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, और इंपॉर्टेंट डेट्स, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। ये सबसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये हो गया हमारा हिस्ट्री का, इतना ही बस आपको करके जाना है। सिविक्स में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी ये अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रियम्बल हो गया, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर हो गया जिसमें पार्लियामेंट एंड विधानसभा आता है। फिर एग्जीक्यूटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हमारे प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर और सीएम, यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जुडिशरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ है हमारा इलेक्शन कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, पंचायती राज सिस्टम हो गया, एंड जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं 42nd, 44, 73rd, 74 एंड 86th अमेंडमेंट, यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी का कौन कौन से टॉपिक है। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, माउंटेन, रिवर, प्लेटू एंड डिजर्ट्स, जितने भी है आप एक बार क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है वहां से हर एक टॉपिक पे आप लोग एक बार सेट मार लीजिएगा। इनफ है वहां, इनफ है इतना। इंपोर्टेंट रिवर ऑफ बिहार जैसे गंगा, कोसी, गंडक, क्लाइमेट एंड सेशंस ऑफ इंडिया, नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कोल, आयरन, फॉरेस्ट, मिनरल्स, एग्रीकल्चर इन इंडिया जैसे मेजर क्रॉप्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपोर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद बात आता है एवरीडे साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां पर देखिएगा, ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज, ऑर्गन हो गया, विटामिन हो गया, कॉमन डिजीज हो गया जैसे बैक्टीरिया से कौन डिजीज हो सकता है, वायरस से क्या होता है, ठीक है। फिजिक्स में लाइट, साउंड, फोर्स एंड वर्क एंड एनर्जी। केमिस्ट्री से एसिड, बेस, सॉल्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल से भी क्वेश्चन आ सकता है। बायोलॉजी से देखिए क्या है, प्लांट, न्यूट्रिशन, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान, संविधान की संरचना, विशेषताएं, संविधान के भाग, अनुसूचियां, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आपातकालीन प्रावधान, संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं से क्वेश्चन आ सकता है आपको। लीगल टर्मिनोलॉजी भी पूछा गया, देखिए सिलेबस में है लीगल टर्मिनोलॉजी। यहां पर देखिए हैबियस कॉर्पस क्या होता है, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फिर उसके बाद आता है एफआईआर, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, कौन से अपराध जमानती और गैर जमानती अपराध होते हैं। उसके बाद आता है रिट्स, जितने भी रिट्स होते हैं जैसे मैंडमस हो गया, ठीक है, प्रोविजन हो गया, एफिडेविट क्या होता है, सुओ मोटो, सब जस्टिस, लोकल स्टैंडी, समन क्या होता है, ठीक है। फिर इंजक्शन हो गया, मतलब निषेधाज्ञा। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। यहां पर भी आपको सिलेक्टेड टॉपिक से अधिक कुछ नहीं करना है। बॉडमास रूल हो गया जिसमें ब्रैकेट, ऑर्डर, किसका यूज पहले किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज एवरेज हो गया, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट हो गया। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, अधिक आपको लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। टाइम एंड वर्क में देखिए वर्क डन बाय वन पर्सन और मशीन, मतलब एक दो आदमी काम कर रहे हैं बस, उसी से क्वेश्चन आने वाला आपको। पैप्स एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, हु वर्क्स फास्टर, ओके। सीआई एंड एसआई से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपको, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहां पर देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर से क्या पूछा जाएगा, जो मैं टॉपिक दिया हूं वहां से मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो सब आपको केवल करके जाना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करके जाना है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, सब सब्जेक्ट को पढ़ना है। यहां पर देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में इनियाक हो गया, यूनिवैक हो गया, ठीक है। जनरेशन, पहला जनरेशन से हमारा जो 5th जनरेशन है वो सब आपको करके जाना है। इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड देयर टाइमलाइन आपको करके जाना है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज कंप्यूटर, बेसिक कंपोनेंट जैसे इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, प्रोसेसर क्या होता है, कॉमन टर्म जैसे बीट, बाइट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गया। कंप्यूटर एब्रिविएशन, ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, यूएसबी, पीडीएफ, एचटीटीपी, एचटीएमएल, आईपी, आईएसपी, ये सब का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। 20 से 25 जितने भी फुल फॉर्म है आपको करके जाना है। उसके बाद है बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ठीक है। सॉफ्टवेयर में
सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एग्जांपल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, गूगल क्रोम। फिर कीबोर्ड शॉर्टकट हो गया, कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है कॉपी, प्लस वी पेस्ट, प्लस जेड से अंडू एंड प्लस एस से सेव होता है। सब आपको करके जाना है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है, विंडो, लिनक्स, मैक, ये सब क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन दे देगा आपको, इसमें पूछ देगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, एमएस ऑफिस हो गया, बेसिक फंक्शनलिटी जैसे एमएस वर्ड, टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, टेबल्स। एमएस एक्सेल हो गया, उसमें फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रोज एंड कॉलम, कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं। इंटरनेट से इंटरनेट, ब्राउजर, वेबसाइट, ईमेल क्या होता है, यूआरएल, सर्च इंजन कौन कौन सा है, ये सब आपको एक बार पढ़ के जाना पड़ेगा। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन से लैन क्या होता है, उसका एरिया कितना होता है, वैन हो गया, वाईफाई हो गया। ठीक है, मॉडम, राउटर्स, आईपी एड्रेस एंड डीएनएस। ठीक है, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस क्या है, मालवेयर, टॉर्जन। आपको ऑप्शन दे देगा, इसमें कौन सा बोल देगा, वायरस है, मालवेयर है, टॉर्जन है। एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको किस पे ध्यान देना पड़ेगा, कीबोर्ड शॉर्टकट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। एमएस ऑफिस हो गया, कंप्यूटर एब्रीविएशन हो गया, हिस्ट्री एंड बेसिक ऑफ कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग बेसिस हो गया, और कंप्यूटर वायरस एंड साइबर सिक्योरिटी टूल्स हो गया। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल सिलेबस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अब समय है कमर कस लेने का। अगर आप चाहते हैं पटना हाई कोर्ट में क्लर्क की नौकरी पक्की हो तो डेली प्रैक्टिस करें एसे एंड लेटर राइटिंग की। जल्दी हम आपके लिए लाएंगे कुछ मॉडल क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें एंड कमेंट करके बताएं आप किन टॉपिक्स पर और वीडियो चाहते हैं। ऑल द बेस्ट और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।